हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर के बारे में। हम लोग का लास्ट वाले वीडियो से हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के ऊपर डिस्कशंस कंप्लीट किया था। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या क्या है, कितनी चीज़ों से बना है ना। एंड देन वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो हियर वी विल फोकस ऑन सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट मी जस्ट गिव एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या के बारे में सीखेंगे। ओके। सो पहला है हम लोग को सोलर रेडिएशन। सो सोलर रेडिएशन मतलब होता है जो हम लोग को सनरेज रिसीव होता है। ठीक है। से दिस इज सन एंड दिस इज आवर अर्थ। ओके। हम लोग को जो जो इनकमिंग सोलर रेज होता है उनको ही सोलर रेडिएशन बोला जाता है। ओके। सो यहाँ ये हम लोग को सोलर रेडिएशन कितना रिसीव हो रहा है, उससे हमारी अर्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, और ये कैसे हम समझ सकते हैं कि सोलर रेडिएशन लाइक कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे लाइफ के ऊपर। ठीक है। वी विल लर्न अबाउट सोलर रेडिएशन। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हीट बैलेंस। हीट बैलेंस यानी जो हमारा गर्मी होता है वो कैसे बैलेंस रहता है, ना कहीं पे ज़्यादा ठंडा ना कहीं पे। अभी लाइक यू जस्ट ऑब्जर्व। हाँ, हम लोग को जो दिन का टेम्परेचर होता है और रात का टेम्परेचर होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि सुबह में लाइक सपोज लेट्स से सुबह में अगर 30 डिग्री है, लाइक दिन में अगर 30 डिग्री है, तो रात को एकदम से -5 -10 डिग्री इतना तो नहीं पहुंचता है ना। एक बैलेंस रहता है, राइट। सुबह में अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो रात को मे बी 20 डिग्री, रात को थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है ना। सो हीट बैलेंस कैसे बना रहता है, हम लोग के पास जितना भी सनलाइट आता है, जितना भी सनरेज रिसीव होता है, उसकी वजह से जो हीट आता है वो कैसे बैलेंस रहता है। ओके। एंड देन टेम्परेचर यानी कितना ठंडा है या कितना गर्म है, उसको वो ये जो सोलर रेडिएशन हम लोग को जो रिसीव होता है उसको वजह से टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट होता है, वो सब के बारे में वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद डिस्कशंस ऑन विंड। ठीक है। हम लोगों ने जो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यू किया था उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हैं। ओके। सो एटमॉस्फेयर के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के अराउंड ना एक लेयर होता है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, और यही एटमॉस्फेयर में मेन कंपोनेंट तुम कह सकते हो एयर। ठीक है। एयर अराउंड अस। सो वो हम लोग का एक मेन फैक्टर होता है। ठीक है। इसके रिलेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। तो विंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि हमारा सोलर रेडिएशन कहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो, कहाँ पे ज़्यादा कम हो, विंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो सब के बारे में। एंड जो हम लोग का चैप्टर 8 था, उसमें एक चैप्टर रह गया था, लास्ट वाला जो पोर्शन था वो रह गया था, विच इज़ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, राइट। हाँ, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट वो रह गया था। सो हम लोग उसको भी डिटेल्स में देखेंगे आगे, ऑब्वियसली सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, लेकिन आगे जाके भी हम लोग उस पर देखेंगे। सो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टेम्परेचर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ओके। मतलब वो चैप्टर 8 में था, लेकिन उसके बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन इस चैप्टर में होगा। ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच सोलर रेडिएशन। अभी मैंने बोला सोलर रेडिएशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग का सन होता है उससे हम लोगों का अर्थ जितना भी सनलाइट रिसीव करता है होता है ना, जो इनकमिंग जो सोलर रेस होता है, जो सन रेस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सोलर रेडिएशन। ठीक है। सोलर रेडिएशन याद रखना। और जो अर्थ से वापस बाहर जाता है उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है। उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो अर्थ से बाहर जाता है, और जो अर्थ की तरफ आता है सनरेज, उसको कहा जाता है सोलर रेडिएशन। ओके। ये हो गया। अभी आप लोगों को पता है कि जो हम लोग का अर्थ का, इसमें और एक चीज़ और एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आप लोगों को जानना है। ठीक है। एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन। ठीक है। सो रोटेशन में क्या होता है, अर्थ जो होता है वो अपना ही जगह में घूमता रहता है। ओके। लाइक सपोज दिस इज द पेन, ऐसे घूमता रहता है। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है ना क्लास में। सो रोटेशन ये होता है। एंड देन रिवोल्यूशन इज लाइक ये सन है, इसके अराउंड ऐसे घूमता रहता है अर्थ। ठीक है। सो वो रिवोल्यूशन होता है, ये होता है रिवोल्यूशन, जब अर्थ सन के अराउंड घूमता रहता है। एंड रोटेशन तब होता है जब अर्थ अपने में ही लाइक एक ही जगह में वो अपने से घूमता रहता है। ओके। सो ये रोटेशन का वजह से हमें डे एंड नाइट मिलता है। ओके। एंड रिवोल्यूशन का वजह से हमें ईयर मिलता है, ईयर, या फिर आप कह सकते हो सीजन्स वगैरह जो होता है ना,
समर सीजन, विंटर सीजन, ये इसी रिवोल्यूशन की वजह से होता है। ओके, सो अभी सोलर रेडिएशन में पहली बात तो आप लोगों को ये जानना है कि जो हम लोगों का अर्थ है, हम लोग का अर्थ का जो शेप है, ठीक है, वो पूरा जैसे हम लोग को अर्थ का शेप ऐसे गोल दिखाया जाता है ना, कोई कुछ लोग बोलते हैं ग्लोब है, कोई लोग बोलते हैं स्फेयर है, जियोड है। सो डिबेट स्फेयर एंड जियोड, अर्थ का शेप जो होता है वो स्फेयर होता है या जियोड होता है। देखिए पहले मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट ऑन योर ओन, ठीक है। स्फेयर मतलब सपोज कोई एक सर्कल है, ठीक है, और उसका ये रेडियस है सपोज, ठीक है, दिस इज द रेडियस, दिस इज द सेंटर, ठीक है। सो ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, चारों तरफ डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, चारों तरफ मीन्स फ्रॉम ऑल द साइड्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इट विल बी इक्वल, ठीक है, दिस इज स्फेयर। ऑन द अदर हैंड जियोड ऐसा होता है, सपोज दिस इज अ सर्कल, ऑलमोस्ट अ राउंड अबाउट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे डिस्टेंस कहीं कहीं पे डिस्टेंस कम होगा, कहीं कहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का अर्थ जो है वो ज़्यादा जियोड है। और हम लोग बोलते हैं कि स्फेयर है शेप, लेकिन स्फेयर का मतलब होता है कि जो हम लोग का सेंटर होता है उधर से चारों तरफ, उधर से जिधर भी देखो उसका इक्वल डिस्टेंस होता है, लेकिन जियोड में ऐसा नहीं होता है। सपोज ये एक सर्कल दिया हुआ है, इधर भी एक सेंटर है, यहाँ से डिस्टेंस सेम नहीं होगा। सो इसका वजह से भी हमारा अर्थ में जो भी सोलर रेडिएशन मिलता है वो इम्पैक्ट होता है। ओके, सो हम लोग का अर्थ का जो शेप है उसको जियोड माना गया। जियोड मतलब शेप्स, यहाँ से अगर सेंटर से देखा जाए तो डिस्टेंस अनइक्वल है। सो हम लोग का अर्थ का जो शेप है वो जियोड है। ओके, नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन वन सिचुएशन, अगर आपके पास कोई बलून हुआ, ठीक है, और सपोज दिस इज द बलून, ओके, आपके पास कोई एक बलून है, ठीक है, और आप लोगों ने उस बलून को ऐसे करके प्रेस किया तो वो क्या हो जाएगा, बीच में से ऐसे थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाएगा ना, और पोल्स थोड़ा ऐसे चपटा हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दिस इज आवर अर्थ सपोज, ठीक है, देखो इक्वेटर की तरफ हम लोग का जो अर्थ है वो बल्ज आउट हो रहा है, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा निकल के आ रहा है। ऑन द अदर हैंड पोल्स का तरफ ऐसा है। सो इसका वजह से भी जो हमारा अर्थ का शेप है, ठीक है, इसका वजह से भी हमारा जो सोलर रेडिएशन, कितना अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन हमें मिलता है वो इम्पैक्ट होता है। ओके, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अभी और दो तीन थोड़ा सा और बेसिक्स बातें जानते हैं, देन वी विल डाइव इनटू द डिस्कशन, ठीक है। तो हम लोग का जो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, इनकमिंग जो सोलर रेज होता है या सन रेज जो होता है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन होता है उनको एक नाम दिया गया है जो कि है इंसोलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंसोलेशन। ओके, सो आगे जाके इफ यू हियर द टर्म इंसोलेशन, जस्ट नो दैट इंसोलेशन मतलब होता है जो हम लोग का इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, जो सन से हम लोग को अर्थ को जो सोलर रेडिएशन मिल रहा होता है, दैट इज इंसोलेशन। ओके, दूसरा बात जानने लायक ये है कि जो हम लोग को इंसोलेशन मिलता है वो शॉर्ट वेव फॉर्म में मिलता है। शॉर्ट वेव फॉर्म मतलब ऐसा, ठीक है, सपोज ये शॉर्ट वेव फॉर्म में मिल रहा है, ये इंसोलेशन होता है। ओके, लेकिन जब वो जाता है तो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये और वो लॉन्ग वेव फॉर्म में होता है, ठीक है। सी यहाँ पे मैंने शॉर्ट वेव्स बनाया और यहाँ पे मैंने ऐसे लॉन्ग वेव्स बना दिया, ठीक है। सो आप लोग को ये बात याद रखना है कि इंसोलेशन जो होता है वो शॉर्ट वेव्स का होता है और जो जाने वाला टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो लॉन्ग वेव्स। इससे आप लोग ये समझ सकते हो कि जो हम लोग का सनलाइट होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिच कर सकता है, ठीक है। शॉर्ट वेव्स में तो जल्दी कवर कर लेगा डिस्टेंस, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाने में, बाहर निकलने में उसको बहुत टाइम लगता है लॉन्ग वेव फॉर्म में। ओके, सो ये इंसुलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम लोगों ने समझ लिया कि अर्थ का जो शेप है वो जियोड है। ओके, हम लोगों ने ये समझ लिया कि अर्थ का शेप जो होता है जियोड होता है, यानी सेंटर से उसका डिस्टेंस सब तरफ सेम नहीं होता है, कई कई जगह पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है, कई कई जगह पे डिस्टेंस कम होता है। ओके, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, ये इक्वेटर है अपना एंड ये पोल्स है। ओके, उसके बाद ऑब्लिकली बोला है, ठीक है। ऑब्लिकली मतलब स्लैंटिंग, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके हम लोग को जो सनरेज होता है वो रिसीव होता है। यानी सपोज ये सनरेज है, ओके, ये सनरेज जो होता है हम लोग को ऐसे नहीं मिलता है, इंस्टेड हम लोग को सनरेज ऐसा थोड़ा सा स्लैंटिंग, ऑब्लिक या फिर स्लैंटिंग यू कैन से, ठीक है।
आप लोग बुक में एक बार पढ़ के देखना, तो उधर में सोलर रेडिएशन का सेकंड पैराग्राफ में आप लोग को ये ऑब्लिक मिलेगा, जिसका मतलब होता है स्लैंटिंग, यानी थोड़ा सा टेढ़ा रिसीव करता है। वो सनरेज ऐसे डायरेक्टली रिसीव नहीं करता है। ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। जो सनरेज होता है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, नो, ठीक है। इंस्टेड वो जो हम लोग का अर्थ जो सोलर रेडिएशन रिसीव करता है, ये सपोज अर्थ है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। सी यहाँ पे मैंने अर्थ को थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है। सो ऐसे करके स्लैंटिंग वे में रिसीव होता है, ओके। ये मैं आगे जाके आप लोगों को समझाऊंगी। उसके बाद ऑन एन एवरेज हम लोग को कितना सोलर रेडिएशन हम लोग को कितना मिलता है ऑन एन एवरेज? 94 कैलोरीज, ठीक है। हम लोग को 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर में, ओके। ये अपना टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, यानी सपोज ये अर्थ है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एटमॉस्फेयर का भी बहुत सारे लेयर्स होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, राइट। सो जो हम लोग का ट्रोपोस्फेयर है, जो पहला लेयर है हम लोग का, ठीक है, ऑन एन एवरेज यहाँ पे कितना मिलता है? 1.94 कैलोरीज ऑफ सनलाइट हम लोग को मिलता है। बेसिकली ये सनलाइट का यूनिट है, आप कह सकते हैं इंसोलेशन या सनलाइट का यूनिट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर, इंसोलेशन यूनिट, ठीक है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि जैसे हम लोगों को बोलता है ना, जैसे कि हाइट मेजर करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर या इंचेस का यूज़ करते हैं, वैसे इंसुलेशन को दिखाने के लिए हम लोग कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये यूज़ करते हैं, ओके। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा चीज़ जो हम लोग को समझना होता है वो होता है अर्थ का ये डिस्टेंस, ठीक है। अर्थ और सन का जो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट draw it here, okay. I hope I'm clearly visible to you. ये सपोज सन है, ये सपोज अर्थ है, ठीक है। तो कभी कभी सन और अर्थ का डिस्टेंस बहुत कम भी होता है, ओके। सी डिस्टेंस बहुत कम है। सी यहाँ से यहाँ तक अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक अर्थ का डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ पे भी सपोज अर्थ बना दिया, ठीक है। ये सन है, ये अर्थ, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस बहुत कम है और यहाँ पे देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये किस किस दिन होता है? 4 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई को हम लोगों का एफेलियन होता है। एफेलियन मतलब वो दिन जब अर्थ और सन सबसे ज्यादा दूर हो एक दूसरे से, जब अर्थ सन से बहुत दूर हो, ओके। एंड देन जो जब अर्थ और सन सबसे ज्यादा नजदीक हो, पास हो, देन दैट कंडीशन इज नोन एज पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। और ये हमारा 3 जनवरी में होता है, ओके। एंड रिमेंबर ये डेट्स जो होता है कभी कभी वेरी करता है ना। और एक बात जानने लायक ये है कि ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, अर्थ और सन का बीच में, इससे इतना कुछ जो हमारा एफेलियन होता है और पेरीहेलियन होता है, इससे इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। बिकॉज हम लोग ये मैंने आपको आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया, लेकिन एक्चुअली में इतना डिस्टेंस होता ही नहीं है। लाइक सपोज सी ये सन है अपना, ओके, और ये अर्थ है, ये भी अर्थ है, ओके। सो यू कैन सी डिस्टेंस यहाँ पे इतना भी ज़्यादा नहीं है ना। मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए दिखाया, लेकिन डिस्टेंस एक्चुअल में इतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट बहुत कम होता है। प्लस और भी फैक्टर्स एक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है इतना कुछ मैटर नहीं करता है, ओके। सो आई होप आप लोगों को एटलीस्ट सोलर रेडिएशन का जो बेसिक्स है वो समझ में आ गया होगा। If you have doubt regarding any topics that I explained here, okay, you can feel free to ask me in the comment section, okay. So yeah, let's meet in our next video. Till then, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for your time.